उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसके लिए मस्जिदों और मजारों के गिराए जाने पर इसे पूरे ऊपर वाले का इंसाफ बताया। उत्तराखंड इन दिनों प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। धराली में तबाही का मंजर है, गम का साया है, पल भर में अपनों को खोने का दर्द है जो ना जाने कब खत्म हो पाए। लेकिन अब इस मामले पर सियासी रार भी शुरू हो गई है। मामला है सपा सांसद एसटी हसन से जुड़ा हुआ। दरअसल धराली में आई प्राकृतिक आपदा पर सियासत शुरू हुई है। एक ओर धराली में सेना अभी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा पर विवादित बयान दिया है। बयान ऐसा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। एसटी हसन ने उत्तराखंड और हिमाचल में आई आपदा के लिए मस्जिदों और मजारों के गिराए जाने पर इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया है। दरअसल एसटी हसन से धराली में आई आपदा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं, ये बड़ी दुख भरी घटना है। उन्होंने इस आपदा को उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में हो रही अवैध रूप से धार्मिक अतिक्रमण से भी जोड़ डाला। एसटी हसन का कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। इधर अब बयान को लेकर सियासी पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। एसटी हसन के बयान की भी सभी निंदा कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर बीजेपी नेता तक समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी जो आफत नागहानी आई और इस आपदा में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक़ है। ये एक आफत नागहानी है। अचानक मुश्किल में पड़ जाना, अचानक कोई आफत में आ जाना, और इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं। मुस्लिम कंट्री में भी होती हैं, खालिस मुस्लिम इलाकों में भी हो जाती हैं और हिंदुओं के इलाकों में भी हो जाती हैं। तो इसको जो है इस्लाम मज़हब से या हिंदू मज़हब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। वो पहले भी अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार एसटी हसन का बेतुका बयान अखिलेश यादव के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।